सुनो दोस्तों, कल्पना करो अगर मैं तुम्हें बताऊं कि जीवन की सबसे मूल्यवान संपत्ति न स्टॉक है, न चमकदार सोना और न ही विशाल भवन, बल्कि वो तुम खुद हो। क्या ये सुनकर तुम्हारा दिल धड़क उठता है? क्या तुम सोचते हो कि एक व्यक्ति कैसे अपनी ही संपदा बन सकता है? यही रहस्य है जो इस पुस्तक की आत्मा में छिपा है। यही वो सत्य है जो हर विजेता की कहानी की शुरुआत बनता है। वो बिंदु जहां से सब शुरू होता है, वो है खुद पर विश्वास का जन्म। खुद को तराशना, खुद को चमकाना। दुनिया के हर महान धनवान ने पहले अपने भीतर की आग जलाई है। उन्होंने समय दिया, धन लगाया और पसीना बहाया। ये पुस्तक हमें जगाती है कि अगर तुम अपनी असली कीमत बढ़ाना चाहते हो, तो बाहर की चकाचौंध में नहीं, बल्कि भीतर की शक्तियों में डुबकी लगाओ। सच्चा धन वो नहीं जो तुम्हारे खाते में जमा है। सच्चा धन वो है जो तुम्हारे मस्तिष्क में, तुम्हारे सफर की यादों में और तुम्हारे कौशलों में संग्रहित होता है। लेखक हमें रास्ता दिखाते हैं कि जीवन को मोड़ने का पहला कदम है विचारों पर ध्यान केंद्रित करना। हमारी सोच ही हमारी बाधाओं का निर्माण करती है। अगर विचार संकुचित हैं तो सपने भी सिमट जाते हैं, लेकिन अगर विचार विशाल हैं तो पूरी सृष्टि ही छोटी पड़ जाती है। पुस्तक की शुरुआत में यह खुलासा होता है कि कैसे कोई अपनी सोच को रूपांतरित कर सकता है और इसके लिए क्या कदम उठाने पड़ेंगे। हर रोज अपने मन में सकारात्मक ऊर्जा भरना, हर रोज ऐसे वाक्य दोहराना जो तुम्हें उड़ान भरने का साहस दें। यही वो आदत है जो तुम्हें भीतर से अटूट बनाती है, जैसे कोई योद्धा अपनी ढाल को मजबूत करता है। अब जरा सोचो, तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं। एक जहां तुम अपना समय और संसाधन उन क्षणिक सुखों पर उड़ाते हो, जैसे अनावश्यक घूमना फिरना, बिना जरूरत की खरीदारी या विचारहीन मनोरंजन। दूसरा रास्ता जहां तुम वही समय और संसाधन ज्ञान ग्रहण करने में लगाते हो, जैसे नई पुस्तकें खरीदना, ऑनलाइन पाठ्यक्रम ज्वाइन करना, नया हुनर विकसित करना या अपने शरीर और मन को पोषित करना। अब बताओ, इनमें से कौन सा मार्ग तुम्हें जीवन की लंबी यात्रा में विजयी बनाएगा? जवाब स्पष्ट है। वो व्यक्ति जो खुद को प्राथमिकता देता है, वही दौड़ में सबसे आगे निकलता है। लेखक एक गहन सत्य उजागर करते हैं कि धन हमेशा उसी के पास आता है जो खुद को उन्नत करने की कला में माहिर होता है। अगर तुम रोजाना खुद को निखारते हो, तो समय के साथ तुम्हारी कीमत इतनी बढ़ जाती है कि दुनिया तुम्हें अनदेखा करने की हिम्मत नहीं कर पाती। पुस्तक का प्रारंभिक भाग हमें यह समझाने में मग्न करता है कि क्यों हमें सबसे पहले अपनी नींव मजबूत करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम खुद ही कमजोर हैं तो बाकी सब कुछ ढह जाएगा। जीवन की असली समृद्धि वो है जो तुम्हारे भीतर बसती है। बाहरी संपदा कभी भी उड़ सकती है, लेकिन भीतरी शक्ति को कोई नहीं छीन सकता। यही वो वजह है जो हमें खुद को प्राथमिकता देने पर मजबूर करती है। ये पुस्तक इसी रहस्य को गहराई से खोलती है। लेखक बताते हैं कि जन्म के समय इंसान के पास कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है, उसके सामने दो पथ उभरते हैं। पहला पथ जहां वो अपनी शक्ति, परिश्रम और संसाधनों को क्षणिक वस्तुओं पर बर्बाद करता है, जैसे फैशनेबल कपड़े, लग्जरी वाहन, शौक और दिखावा। दूसरा पथ जहां वो वही ऊर्जा अपने बौद्धिक विकास, क्षमताओं और स्वास्थ्य में निवेशित करता है। यही दूसरा मार्ग उसे न केवल धनवान बनाता है, बल्कि संपूर्ण संतोष भी प्रदान करता है। कल्पना करो, अगर तुम रोजाना 1 घंटा व्यर्थ स्क्रॉलिंग की बजाय कोई पुस्तक पढ़ो या नया कौशल सीखो, तो 1 वर्ष बाद तुम्हारी पहचान कितनी बदल जाएगी। यही छोटे निवेश बड़े चमत्कार रचते हैं। पुस्तक में खुद को विकसित करने के 4 मुख्य आधार बताए गए हैं: मन, कौशल, स्वास्थ्य और संबंध। जब ये चारों मजबूत हो जाते हैं, तो कोई ताकत तुम्हारी सफलता को रोक नहीं सकती। सबसे पहले मन पर ध्यान। हमारा मस्तिष्क ही जीवन की दिशा निर्धारित करता है। अगर विचारों में भय है तो पैर ठिठक जाते हैं, लेकिन अगर साहस है तो गति दोगुनी हो जाती है। इसलिए रोजाना मन को सही विचारों से सिंचित करना आवश्यक है। पुस्तकें पढ़ना, उत्साही लोगों से जुड़ना, प्रेरक वाक्य सुनना, ये सब मन के लिए वैसे ही हैं जैसे शरीर के लिए पौष्टिक भोजन। लेखक सलाह देते हैं कि मन को प्रशिक्षित करने के लिए ध्यान और डायरी लिखने की आदत अपनाओ। जब तुम रोजाना अपने विचारों को कागज पर उतारते हो, तो पता चलता है कि सोच कहां भटक रही है और क्या सुधार जरूरी है। क्या तुम्हें वो एहसास हुआ है कि एक साधारण डायरी कैसे तुम्हारे जीवन को बदल सकती है? ये सोचकर उत्सुकता जगती है ना? अब कौशल पर निवेश। दुनिया हमेशा उनको महत्व देती है जिनके पास व्यावहारिक क्षमताएं हैं,
सिर्फ प्रमाण पत्र पर्याप्त नहीं, असली मूल्य वो है जो तुम व्यवहार में कर सकते हो। इसलिए हर वर्ष एक नया कौशल सीखने का संकल्प लो, चाहे वो प्रभावी बोलना हो, रचनात्मक लेखन, डिजिटल उपकरणों का उपयोग या व्यावसायिक रणनीति। हर नया कौशल तुम्हारी बाजार मूल्य को कई गुना बढ़ाता है। लेखक एक प्रेरक कहानी साझा करते हैं। एक युवक था जो वर्षों तक एक ही नौकरी में अटका रहा क्योंकि उसने कभी नया नहीं सीखा, लेकिन उसका साथी हर साल कुछ नया जोड़ता रहा। पहले संवाद कला, फिर वित्तीय प्रबंधन, फिर नेतृत्व, और धीरे धीरे वो कंपनी का संचालक बन गया। अंतर सिर्फ चुनाव का था, खुद को चुनना। क्या तुम भी ऐसी कहानी का हिस्सा बनना चाहते हो? स्वास्थ्य पर निवेश। अगर शरीर ही साथ न दे तो कोई लक्ष्य सिद्ध नहीं होता। स्वास्थ्य जीवन का मुख्य इंजन है। अगर इंजन खराब हो तो यात्रा रुक जाती है। इसलिए रोज व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त विश्राम ये सबसे मूल्यवान निवेश हैं। लेखक जोर देकर कहते हैं कि धन कमाने से पहले स्वास्थ्य प्राप्त करने का सपना देखो, क्योंकि बिना स्वास्थ्य सब व्यर्थ है। क्या तुमने कभी सोचा कि एक स्वस्थ शरीर कैसे तुम्हारे सपनों को पंख दे सकता है? संबंधों पर निवेश। तुम्हारा परिवेश ही तुम्हारी संपत्ति निर्धारित करता है। अगर तुम नकारात्मक लोगों से घिरे हो तो तुम भी शिकायतों में डूब जाओगे, लेकिन अगर प्रेरक व्यक्तियों के साथ हो तो तुम्हारे सपने आसमान छूने लगेंगे। इसीलिए सही मित्रों का चयन और उनके साथ समय बिताना खुद का सबसे बड़ा उपहार है। पुस्तक बताती है कि जब तुम इन चारों क्षेत्रों में क्रमिक सुधार करते हो तो तुम साधारण से असाधारण बन जाते हो और दुनिया तुम्हें सम्मान की नजरों से देखने लगती है। लेखक सुझाव देते हैं कि हर शाम खुद से पूछो, आज मैंने खुद को क्या दिया? अगर जवाब व्यर्थ समय है तो वो हानि है, लेकिन अगर कुछ नया सीखा तो वो भविष्य का लाभ है। लेखक एक विचारोत्तेजक सत्य बताते हैं कि लोग लाखों बाहरी वस्तुओं पर खर्च कर देते हैं, लेकिन अपनी उन्नति पर कंजूसी करते हैं। कोई नया पाठ्यक्रम या पुस्तक खरीदने में झिझकते हैं, सोचते हैं कि ये अनावश्यक है, लेकिन वास्तविकता ये है कि यही छोटे व्यय सबसे विशाल प्रतिफल देते हैं। उदाहरण लो, तुमने किसी उत्सव पर 10,000 उड़ा दिए। वो रात मजेदार लगी, लेकिन सुबह सब वाष्पित हो गया। लेकिन अगर वही राशि ज्ञानवर्धक सामग्री पर लगाई तो वो तुम्हारा जीवन हमेशा के लिए बदल सकती है। यही सच्चा निवेश है। पुस्तक जोर देती है कि सफलता रातों रात नहीं आती, वो रोजाना के छोटे प्रयासों का परिणाम है। जैसे कोई किसान बीज बोता है और धैर्य से फसल की प्रतीक्षा करता है, वैसे ही खुद पर किया निवेश धीरे धीरे फलित होता है, लेकिन जब होता है तो जीवन चमक उठता है। समय पर निवेश। लेखक बताते हैं कि समय सबसे कीमती संपदा है। धन खोकर पुनः कमाया जा सकता है, लेकिन समय कभी वापस नहीं आता। अगर तुम समय को व्यर्थ गतिविधियों में बहा रहे हो तो सबसे बड़ी क्षति कर रहे हो। समय को सही दिशा में लगाना ही बुद्धिमत्ता है। पुस्तक में सलाह है कि रोजाना अपनी दिनचर्या का लेखा जोखा रखो। दिन भर कहां समय गया, कितना उन्नति में और कितना व्यर्थ में। अगर रोज सिर्फ 1 घंटा अपनी प्रगति पर लगाओ तो वर्षांत में 365 घंटों का निवेश तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। क्या यह सोचकर तुम्हारा मन उत्साहित नहीं होता? पढ़ाई और पुस्तकों पर निवेश। लेखक कहते हैं कि पुस्तकें सबसे सस्ती साधन हैं जो तुम्हें असीमित धनवान बना सकती हैं। जो पढ़ते हैं वो हमेशा आगे रहते हैं, क्योंकि पुस्तकें तुम्हें दूसरों के वर्षों के अनुभव देती हैं। जब तुम पढ़ते हो तो वो ज्ञान तुम्हारी यात्रा को तेज करता है। पुस्तक में उदाहरण है कि अगर हर माह एक पुस्तक पढ़ो तो 10 वर्षों में 120 पुस्तकों का खजाना तुम्हारे पास होगा, जो तुम्हें किसी भी भीड़ से अलग कर देगा। डर को जीतकर निवेश। लेखक बताते हैं कि कई लोग खुद पर निवेश इसलिए नहीं करते क्योंकि भय उन्हें रोकता है। क्या यह प्रयास व्यर्थ तो नहीं जाएगा? क्या यह पाठ्यक्रम उपयोगी होगा? लेकिन यह भय ही पिछड़ने का कारण है। सच्चा योद्धा डर को लांघकर कूदता है और सीखने को अपनाता है। पुस्तक कहती है कि अगर निवेश प्रत्यक्ष लाभ न दे तो भी वो तुम्हारी सोच को बदलता है और वो परिवर्तन बाद में बड़ा लाभ देता है। छोटी विजयों पर निवेश। लेखक सलाह देते हैं कि खुद पर निवेश में बड़े बदलाव की अपेक्षा मत रखो। छोटी जीतों का उत्सव मनाओ। अगर नई आदत बनी, अगर पुस्तक पूरी हुई, अगर कौशल सीखा, तो खुद को सराहो। ये छोटी जीतें मिलकर विशाल सफलता रचती हैं। क्या तुम तैयार हो ऐसी जीतों की श्रृंखला बनाने के लिए? लोगों से सीखने पर निवेश। पुस्तक बताती है कि खुद का विकास सिर्फ पुस्तकों तक सीमित नहीं। अच्छे लोगों से मिलना,
और उनके अनुभव ग्रहण करना भी जरूरी है। एक सार्थक वार्तालाप कभी कभी पूरी पुस्तक से अधिक प्रभावी होता है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों की खोज करो जिनसे प्रेरणा मिले। अगर तुम्हारे मित्र मेहनती, सकारात्मक और उत्साहवर्धक हैं, तो तुमने सही नेटवर्क रचा है। ये संबंध तुम्हारी सोच को नई ऊंचाई देंगे। लक्ष्यों पर निवेश। लेखक कहते हैं कि सपनों पर भी रोजाना ध्यान दो। अगर लक्ष्य है तो योजना बनाओ, प्रयास करो और समय दो। बिना लक्ष्य निवेश अर्थहीन है। इसलिए हर सुबह सपनों को लिखो, स्पष्ट करो और दिन भर छोटे कदम उठाओ। यही तुम्हें मंजिल तक ले जाएगा। आलस्य पर विजय का निवेश। पुस्तक में इंसान का सबसे बड़ा शत्रु आलस्य और विलंब बताया गया है। जब उन्नति का अवसर आता है, मन कहता है कल कर लेंगे, अभी विश्राम। लेकिन वो कल कभी नहीं आता। अगर सच्चा निवेश चाहते हो तो आलस्य की बेड़ियां तोड़ो। लेखक बताते हैं कि विलंब हराने का सरल तरीका है तत्काल शुरुआत। भले काम छोटा हो, पहला कदम उठाओ, बाकी आसान हो जाएगा। अनुशासन पर निवेश। पुस्तक कहती है कि अनुशासन सबसे बड़ी पूंजी है। अगर रोज नियम बनाओ और पालन करो तो आत्मविश्वास बढ़ता है और चुनौतियां छोटी लगती हैं। सफल लोग हर हाल में अनुशासन रखते हैं। अनुशासन मजबूत करने के लिए छोटे नियम अपनाओ। सुबह जल्दी उठना, व्यायाम, दिन की योजना और व्यर्थ समय कम करना। ये साधारण लगते हैं लेकिन बड़ा परिवर्तन लाते हैं। पैसों का समझदार निवेश। खुद का विकास ये भी है कि संसाधनों को बुद्धिमानी से उपयोग करो। अतिरिक्त धन होने पर सोचो, क्या ये मुझे मजबूत बनाएगा? लेखक कहते हैं कि व्यय से पहले पूछो, क्या ये मेरी प्रगति में सहायक है? अगर हां तो करो, नहीं तो बचाओ। पुस्तक सिखाती है कि अगर मासिक आय का हिस्सा शिक्षा और सुधार पर रखो तो तुम दूसरों से आगे निकल जाओगे। आत्मविश्वास पर निवेश। लेखक बताते हैं कि आत्मविश्वास वो प्रकाश है जो अंधकार में मार्ग दिखाता है। अगर है तो हर समस्या हल हो जाती है, नहीं तो आसान काम कठिन लगते हैं। इसे बढ़ाने का तरीका, रोज छोटे वादे खुद से करो और पूरे करो। वादा निभाने से भरोसा जागता है जो बड़े सपनों को साकार करता है। असफलताओं से सीखना। पुस्तक सिखाती है कि खुद का निवेश असफलताओं से डरना नहीं, उनसे ज्ञान ग्रहण करना है। हर गिरावट में दो विकल्प, हार मानना या सबक लेकर उठना। लेखक कहते हैं कि असफलता सर्वश्रेष्ठ गुरु है। वो सिखाती है जो कोई नहीं सिखा सकता। हर असफलता को सीख मानो तो तुम मजबूत बनते जाओगे। लंबी दृष्टि का निवेश। लेखक जोर देते हैं कि खुद पर निवेश लंबे धैर्य से करो। जल्दबाजी में निराशा मिलेगी, लेकिन धैर्य से बड़ा फल। रोज थोड़ा काम करो और विश्वास रखो कि समय फल देगा। पुस्तक में उदाहरण है एक युवक का जो रोज आधा घंटा पढ़ता था। शुरू में लगा व्यर्थ, लेकिन 2 वर्ष बाद वो विशेषज्ञ बन गया। लोग सलाह लेने लगे। उसके साथी व्यर्थ समय बिताते रहे और पिछड़ गए। अंतर सिर्फ दैनिक निवेश का था। पुस्तक का दूसरा भाग हमें गहराई में ले जाता है। यहाँ बताया जाता है कि खुद पर निवेश आदत नहीं, जीवन शैली है। ये सोच हर निर्णय को प्रभावित करती है। हर अवसर पर पूछो, क्या ये मुझे आगे ले जाएगा? अगर हाँ, तो समय और संसाधन लगाओ। सीखते रहने का निवेश। लेखक कहते हैं कि कभी मत सोचो कि सब जान लिया। दुनिया तेज बदल रही है। रुकना मतलब पिछड़ना। जो सीखना बंद करता है उसका विकास थम जाता है। रोज कुछ नया ग्रहण करो। शब्द, विचार या क्षेत्र। छोटी शुरुआत बड़ा बनाती है। सोच पर निवेश। पुस्तक बताती है कि सोच सीमाएं तय करती है। अगर विश्वास है कि नहीं कर सकता तो असफल, अगर कर सकता हूं तो रास्ता मिल जाता है। सोच बड़ा करने के लिए पूछो, क्यों सपने छोटे रखूं? दुनिया बड़ी है, सपने भी। अगर कोई इतिहास रचा तो मैं क्यों नहीं? आदतों पर निवेश। लेखक बताते हैं कि आदतें भाग्य बनाती हैं। कमजोर आदतें मजबूत इरादों को गिराती हैं। मजबूत आदतें कठिनाइयों में डटाती हैं। इसलिए आदतें मजबूत करो। सुबह उठना, व्यायाम, पढ़ाई, सोना, लक्ष्य लिखना, ये तुम्हें रूपांतरित करेंगी। आत्मानुशासन पर निवेश। पुस्तक कहती है कि आत्मानुशासन मतलब सही काम करना, चाहे मन करे या ना। सफलता के लिए ये सीखो, मन आसान रास्ता चुनता है जो सफलता नहीं देता। अनुशासन मजबूत करो ताकि मन नियंत्रित हो। यही हीरो और साधारण में अंतर है। सकारात्मकता पर निवेश। लेखक कहते हैं कि नकारात्मकता सबसे बड़ा शत्रु है। अगर सोचते रहे कि नहीं होगा तो मेहनत आधी। रोज सकारात्मकता लगाओ। प्रेरक लोग, शब्द, बातें, यही शक्ति देती है। समय प्रबंधन पर निवेश।
पुस्तक कहती है कि समय संभालना बड़ा निवेश है। बिना प्रबंधन प्रतिभा व्यर्थ। योजना बनाओ, जरूरी पहले, व्यर्थ हटाओ। कठिनाइयों में निवेश। लेखक बताते हैं कि मुश्किलों को बोझ नहीं, अवसर मानो। हर कठिनाई सबक छिपाती है। सीखो तो ताकत बनती है। सफल वो जो मुश्किल को मौका देखता है। सपनों पर निवेश। पुस्तक कहती है कि सपनों पर रोज कदम उठाओ। सोचने से नहीं, मेहनत से पूरे होते हैं। दैनिक मेहनत बड़ा निवेश है। सफलों से सीखना। लेखक सलाह देते हैं कि सफल कहानियां पढ़ो, समझो कैसे निवेश किया। कोई सफलता एक रात में नहीं, सालों की मेहनत। धैर्य पर निवेश। लेखक कहते हैं कि धैर्य पूंजी है। शुरुआत करो लेकिन हार मत मानो। तुरंत फल न मिले तो निराश मत। इंतजार करो जैसे किसान फसल का। रिश्तों पर निवेश। पुस्तक बताती है कि रिश्ते संपत्ति हैं। सही लोग ताकत देते, गलत ऊर्जा चुराते। गहरे रिश्ते बनाओ, बुरों से दूरी। आत्मज्ञान पर निवेश। लेखक बताते हैं कि खुद जानना बड़ा निवेश। बिना समझ दुनिया नहीं समझोगे। ताकत कमजोरी जानो। विचार लिखो, सपने पहचानो। अनुभवों पर निवेश। पुस्तक कहती है कि नए अनुभव दिमाग खोलते हैं। नई जगह, लोग, चीजें आजमाओ, सोच विस्तृत होती है। स्वास्थ्य पर गहरा निवेश। लेखक दोहराते हैं कि स्वास्थ्य धन है। बिना स्वास्थ्य मेहनत व्यर्थ। रोज व्यायाम, आहार, शांति। बीमार शरीर अमीर नहीं बनाता, सीख को लागू करना। पुस्तक बताती है कि सीखना काफी नहीं, अमल जरूरी। लागू करो तो फर्क पड़ता है। भविष्य पर निवेश। लेखक कहते हैं कि भविष्य की योजना निवेश है। आज की सुविधा में फंसो तो कल पछताओ। सपनों को सुरक्षित करो, काम करो। उदाहरण, एक महिला हर माह आय का हिस्सा पाठ्यक्रमों पर लगाती थी। धीरे ज्ञान बढ़ा, अपना व्यवसाय शुरू किया। साथी दिखावे में लगाए, नौकरी में अटके। फर्क निवेश का। सच्ची आजादी का निवेश। लेखक कहते हैं कि खुद पर निवेश आजादी देता है। निर्भरता खत्म, फैसले खुद के। यही स्वतंत्रता। जीवन सफर है, हर मोड़ फैसला निवेश है। लोग सोचते निवेश सिर्फ धन का, लेकिन समय, ऊर्जा, विचार, मेहनत का। पुस्तक का अंतिम भाग सिखाता है कि बिना आत्मनिवेश सफलता अस्थिर। ज्ञान की ताकत। अगर धन है लेकिन ज्ञान नहीं, धन जाएगा। ज्ञान है तो धन लौटेगा। रोज नया सीखो, सोच अपडेट करो। नई स्किल नए द्वार खोलती है। उदाहरण के तौर पर एक कलाकार ने डिजाइनिंग सीखी और उसकी कला डिजिटल दुनिया में फैल गई। कमाई 10 गुना बढ़ी। क्या तुम भी ऐसे द्वार खोलना चाहते हो? खुद पर निवेश का मतलब है लगातार आगे बढ़ना, कभी रुकना नहीं, क्योंकि हर दिन नई चुनौती है। लेखक एक और कहानी साझा करते हैं। एक व्यापारी ने स्वास्थ्य को नजरअंदाज किया, धन कमाया, लेकिन बीमारी ने सब छीन लिया। दूसरा व्यापारी स्वास्थ्य और ज्ञान पर लगा, न केवल धनवान बना बल्कि खुशहाल जीवन जिया। ये कहानी हमें जगाती है कि संतुलन जरूरी है। अब सोचो, तुम्हारा जीवन कैसा होगा अगर तुम आज से शुरू कर दो। हर पैराग्राफ में यह भावना है कि तुम अकेले नहीं, लाखों ने यह रास्ता अपनाया और जीत हासिल की। पुस्तक हमें प्रेरित करती है कि छोटे बदलाव बड़े परिणाम लाते हैं। जैसे कोई नदी छोटी धारा से शुरू होती है लेकिन महासागर बन जाती है। तुम्हारा निवेश भी ऐसा ही है। रोज एक छोटा कदम, एक पेज पढ़ना, 10 मिनट ध्यान, एक नया संपर्क, ये मिलकर तुम्हें अपराजय बनाते हैं। लेखक एक और गहन उदाहरण देते हैं। एक छात्र ने आलस्य छोड़ा, रोज अध्ययन किया। शुरू में कठिन लगा, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद वो इंडस्ट्री लीडर बना। उसके साथी पार्टी में समय गंवाते रहे और अवसर खोते गए। क्या ये तुम्हें प्रेरित नहीं करता? खुद पर निवेश भावनात्मक रूप से भी मजबूत बनाता है। जब तुम सफल होते हो तो वो खुशी जो मिलती है वो अतुलनीय है। परिवार की मुस्कान, दोस्तों का गर्व, खुद का संतोष, यही वो भावना है जो पुस्तक जगाती है। अब उत्सुकता ये कि तुम कब शुरू करोगे। मध्य भाग में लेखक विभिन्न कहानियां बुनते हैं जो तुम्हें बांधे रखती हैं। जैसे एक एथलीट की कहानी जो स्वास्थ्य पर निवेश से ओलंपिक पहुंचा, या एक लेखक की जो सोच बदलकर बेस्ट सेलर बना। ये कहानियां न केवल मनोरंजक हैं बल्कि सिखाती हैं कि कैसे लागू करो। पुस्तक का अंत हमें चुनौती देता है। आज से खुद को चुनो, एक नई आदत अपनाओ, एक पुस्तक पढ़ो, एक लक्ष्य लिखो। ये छोटा कदम तुम्हारा जीवन बदल देगा। क्या तुम तैयार हो? शुरू करो अब, क्योंकि कल बहुत देर हो सकती है। खुद पर निवेश करो और दुनिया को जीतो।